मुल्क की जितनी हमारी बड़ी जमातें, चाहे वो मुसलमानों की मौलवियों की जमातें हो, चाहे वो दीनदार लोगों की जमातें हो, सब में टुकड़े हो रहे हैं। क्यों? अल्लाहु अकबर। हो सकता है ये गुफ्तगू किसी को अच्छी ना लगे। अगर तो इमाम 25-30 साल पुराना है, फिर तो पता लगता है कमेटी पढ़े लिखे लोगों की है, दानिश्वरों की है। जहां हर 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इमाम बदल रहा है, तो कम से कम कमेटी भी कभी पढ़े लिखे लोगों की बदल के देख लो, जो कम से कम इंसान बन के मस्जिद को चला ले। निजाम वही लोग होते हैं जो मुखलिस हों और जिनका दिल ठहरा हुआ हो। और दिल कब ठहरेगा? अल्लाह के जिक्र के साथ। अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पे कहा, आप चाहे पहाड़ों में घूम लो, आप जमीन के खित्तों में घूमो, आप समुंदर की गहराइयों के अंदर चले जाओ, हवा में पैराशूट लेके गोते लगाते रहो, चाहे बाजारों के अंदर खरीदारी करते रहो, बेहतरीन आइसक्रीमें खाओ, अच्छी कॉफी शॉप पे जाओ, नमे नमे यार बनाओ, बेइंतहा काम करो, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। बिस्तर पे रात को थके हुए पहुंचोगे। हाँ, अगर 24 घंटे में नमाज के साथ कभी कुछ वक्त आप निकाल लें, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जिसमें आपका दिल अल्लाह के जिक्र के लिए राजी हो जाए, खुदा के जिक्र के लिए, उस पालनहार के लिए। कुरान पढ़ा कभी? कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, फरमाया रब तो हूं लेकिन पालनहार हूं। जिस तरह मां बच्चे को पालती है, फरमाया कायनात का पालनहार हूं मैं। कुछ वक्त अपने रब के लिए निकालें, थोड़ा सा, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, उसकी तस्बीह हो और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। तवज्जो जब तक अल्लाह की तरफ नहीं होगी, दीनदार लोग क्यों नाकाम हैं? ये बड़े बड़े लोग दुआएं करते हैं, क्यों कबूल नहीं होती? क्यों टुकड़े हो रहे हैं बड़ी बड़ी जमातों में? मुल्क की जितनी हमारी बड़ी जमातें, चाहे वो मुसलमानों की मौलवियों की जमातें हो, चाहे वो दीनदार लोगों की जमातें हो, सब में टुकड़े हो रहे हैं। क्योंकि हुब्बे जा बढ़ गई है। हुब्बे जा बढ़ गई कि मुझे मानो, अल्लाह और उसके रसूल को मानने की बात नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह रसूल का नाम हम लेते हैं, मानो हमें तुम। जब तक बंदा इबादत के दौरान भी, ये बीमारी सिर्फ दुनियादारों को थोड़ी लगी हुई कि मैं कर रहे, दीनदारों के अंदर भी यही बीमारी फंसी हुई है। जी मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं तफसीर कर रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने मदरसे में ये दिया, मैंने वो किया। अब जब तुमने मैं ही करनी है तो बकरा ईद का इंतजार करो, छुरी तैयार है इस मैं के ऊपर फिरने के लिए। फिर अल्लाह को पसंद नहीं है ये बात। यहां तक हुक्म है कि एक सजदा, आप मस्जिद में बैठे हैं, आपने सजदा किया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा किया अकेले, खाली मस्जिद में, मिसाल के तौर पे आप खाली मस्जिद में अकेले, आपने नमाज पढ़ रहे हैं, आपने सजदा किया, ऊपर से मेरे जैसा कोई आ गया, अब आपको पता लग गया एक बंदा और आ गया हॉल में, अब तो सजदा लंबे पे लंबे किए जा रहा कि कोई बात नहीं, अब्दुर्रहमान का लड़का आया, इसे पता लगे कि मोहम्मद शफी तो लंबे सजदे करता है। अब ये सजदा हराम है, ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये तुमने अब्दुर्रहमान के बेटे को दिखाने के लिए किया, इसलिए ये सजदा जो है अल्लाह के करीब कभी कबूल नहीं होने वाला है। बंदा माँ बाप को धोखा दे सकता है, भाई बहनों को धोखा दे सकता है, बीवी को धोखा दे सकता है, यारों को धोखा दे सकता है, पुलिस को धोखा दे सकता है, हुकूमत को धोखा दे सकता है, लेकिन बंदा अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है। और आपका दिल अगर इस बात पर आमादा नहीं है, याद रखो, इस बात को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। अगर आपका दिल इस बात पर आमादा नहीं है कि वो आपको बताए कि तुम सही हो या गलत, तो फिर आप चलती फिरती जिंदा लाश हैं, आपका इंसानों के अंदर कोई गिनती नहीं है। अगर दिल ये कहता है कि फलां काम गलत कर रहा है, तो फिर आप अभी जिंदा हैं, आप पलट सकते हैं रब की तरफ, आपके पास मौका है। लेकिन अगर दिल कहता है नहीं 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 नहीं, बस तू ही ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल जब बिल्कुल स्याह हो जाता है ना, तो इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उनको ये याद भी नहीं रहता कि हम गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पक्के ठोस मुजरिम बन जाते हैं।
तो वक्त निकालिए, निकालेंगे थोड़ा सा वक्त, कोई 5 मिनट 10 मिनट नमाज़ों के अलावा किसी वक्त। सब लोग उठ के चले जाएं नमाज में से, आप बैठिए मस्जिद में, या रात को उठ के बिस्तर पे, जब कभी आँख खुल जाए बिस्तर पे उठ के बैठिए। नहीं वज़ू होता वहीं बिस्तर पे उठ के बैठिए, किबले की तरफ मुंह कीजिए, अपने रब की हुजूर कुछ दुआ मांगिए, अल्लाह का कोई ज़िक्र खैर कीजिए। अल्लाह करीम आपके दिल के अंदर सुकून पैदा फरमा दे।